परंपरा और संस्कृति हमेशा से हमारे देश का वैभव रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ हमारी सोच में भी काफी बदलाव आया है। लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसी कई विचारधाराएं हैं जो उन्हीं बीते दिनों में फंसी हुई हैं। धर्म और संस्कृति के नाम पर हमने बहुत सारी चीजों को खुद ही सही और गलत की कैटेगरी में बांट रखा है, और इसी सो कॉल्ड संस्कृति को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक चले जाते हैं। मां बनने के अनुभव की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती है। एक नई जिंदगी को जन्म देने से बड़ा और कोई सुख नहीं हो सकता है। बच्चे के कोख में आते ही उसकी परवरिश शुरू हो जाती है और फिर उसके जन्म की खुशी से हमारा घर रोशन हो जाता है। लेकिन खुशी के इतने कारणों के बावजूद बच्चों के साथ हो रहे हादसों और जुर्म की कहानियां हम रोज सुनते हैं, और कुछ जुर्म तो ऐसे होते हैं जिसे सुनकर हमारी रूह कांप जाए। और इसी की वजह से समाज में अव्यवस्था और जुर्म भी बढ़ रहे हैं, और ये जुर्म बड़े बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक पर हो रहे हैं। हमारी आज की कहानी एक ऐसे ही क्रूर जुर्म की कहानी है। अस्मी मत रो। मिस्टर शशांक, बच्चे को सबसे पहले किसने देखा? सर मैं फैक्ट्री में था और पता नहीं ये सब कैसे। कोई बात नहीं, आप संभालिए अपने आप को। बच्चे की हालत बहुत नाजुक है। उसका निजी अंग लिंक काटा गया है। मेरा बच्चा, कोई उसके साथ ऐसा कैसे? डॉक्टर साहब वो ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए, मैं कोई झूठा दिलासा तो नहीं देना चाहता, क्योंकि खून काफी बह गया है और वो बहुत नन्ही सी जान है। अगले 24 घंटे काफी क्रूशियल है। हम पूरी कोशिश करेंगे। बंधीकरण यानी कि कैस्ट्रेशन जैसी क्रूर घटना, और वो भी एक नन्ही सी जान के साथ, सुनकर ही रूह कांप जाए। लेकिन एक नवजात के साथ ऐसी क्रूरता कौन कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल है क्यों? और इस क्यों का जवाब ढूंढने में पुलिस को बहुत मुश्किल आने वाली थी। मुझे मेरे बच्चे से मिलना है। अभी उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, आप धीरज रखिए। सर फैक्ट्री में थे मैं सर। बीवी ने फोन करके बताया कि हमारा छोटा बच्चा आविक। सर इतने छोटे बच्चे के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है? सर हम भी वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, जल्दी कोई लीड मिलेगी। आप अपने परिवार का ख्याल रखिए। मेडिकल से ये दवाई ले आइए तुरंत। जी सर। बचना नहीं चाहिए वो। इंस्पेक्टर साहब, जिसने भी एक घिनौनी हरकत की है वो बचना नहीं चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको हमारी मदद करनी होगी अस्मी जी। मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ सर? उस दिन क्या हुआ था? आप दोनों, मतलब आप और आपकी सास के घर में होते हुए भी कोई अनजान शख्स घर के अंदर कैसे आया? बहुत रातों से सो नहीं पाई थी सर।
अभी का ध्यान रखते रखते इसलिए छुट्टी लेकर घर पर ही थी। और जब अभी सो गया मम्मी जी, मैं बहुत थक गई हूँ, ऊपर सोने जा रही हूँ। अभी सोया हुआ है, आप थोड़ी देर उसका ध्यान रखना। हाँ हाँ, तू सोने जा, मैं पूजा करके आती हूँ। मैं देखती हूँ। मम्मी जी जल्दी आ बेटा, ये अभी को क्या हो गया? मम्मी जी, मम्मी जी, अभी अभी मेरा बच्चा, अभी अभी। देखा जी, शांत हो जाइए। क्या आपने किसी को भागते हुए देखा था? नहीं। क्या हुआ होगा अस्मी जी के बच्चे को? पता नहीं, पुलिस पूरे घर की तलाशी कर रही है। रश्मि, इसे फॉरेंसिक के लिए भेजो। क्या हुआ बेटा? पता नहीं पापा, पुलिस आई हुई है। अरे आप मुझे नहीं रोक सकते, मेरे भाई का घर है। 1 मिनट। क्या प्रॉब्लम है आपको? ये मेरे भाई का घर है। देखिए, आपके भाई और उसकी पूरी फैमिली अभी सिटी हॉस्पिटल में। आप लोग चाहें तो वहां जाके मिल सकते हैं। अंदर मत आइए, आने मत देना किसी को। सर, कैंची का इस्तेमाल किया गया था, घर में ही मिली थी। सर, मैंने फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दी है। ऐसा कौन कर सकता है? सर, जिसने भी किया बड़ी आसानी से घर में घुसा और ये कांड करके चला गया। इसके पीछे कोई साधारण कारण तो हो नहीं सकता, क्योंकि बच्चे को जान से मारने की कोशिश नहीं की गई। सिर्फ उसे बधिया बनाने के उद्देश्य से उसके निजी अंग पे वार किया गया। इसके पीछे जरूर कोई पागल मनोवैज्ञानिक कारण जुड़ा होगा। हो सकता है सर। एक रूपरेखा तैयार करो, कौन ऐसा जुर्म कर सकता है? क्या किसी को बेटा पैदा होने से तकलीफ थी, या फिर लड़के को अपने लिए कोई खतरा समझता हो? ठीक है सर। सर, मैं अड़ोस पड़ोस में भी पूछताछ करवाता हूँ। तब तक बच्चे के माँ बाप से एक बार फिर से बात करके देखते हैं, शायद अब वो कुछ बताने की स्थिति में हो। ठीक है सर। आसमी, तुम घर जाके फ्रेश हुआ। हम सब हैं ना यहाँ पर। पता नहीं हमारे बच्चे के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। और वो किन्नर भी तो हो सकते हैं जो हमारे अभी के जन्म के बाद आए थे। हाय हाय, लाओ बधाई ला बच्चे की। अरे, अब कुछ दिन पहले मैंने आपको 2000 रुपए दिए थे, आप लोग फिर आ गए। हाय हाय, हमें कब दिया? वो दूसरी थी। ला 2-3 हजार रुपए बच्चे के ऊपर से उतार के दे दे। ला, देना दे। क्या है तुम लोगों का? एक बार में समझ में नहीं आती, जब देखो मुंह उठा के चले आते हैं, पैसे का पेड़ में उगते हैं। निकलो यहाँ से। शशांक, तुम इन लोगों को नहीं जानते, ये लोगों को डरा डरा के उनसे पैसे हड़पते हैं। मैंने कहा निकलो यहाँ से। हाय, क्या हड़पते हैं रे? खुशी से 2-3 हजार रुपया बच्चे से उतार के मांग रहे। चल चुपचाप दे दे 2-3 हजार रुपया। चल ला। धमकी? धमकी किसको दे रहा हो? निकलो यहाँ से। गलत लोगों से पंगा ले रहा है तू, पछताएगा, एक दिन पछताएगा। श्राप लगेगा तुझे, तेरे बच्चे को, देखना। श्राप लगेगा? क्या श्राप लगेगा? भैया चुप हो जाओ तुम प्लीज। ये लीजिए, ये पैसे लीजिए।
चल चल, नहीं चाहिए तेरे पैसे मुझे। चल, भिखारी समझ के रखा है क्या? पछताएगा, एक दिन पछताएंगे तुम लोग, देखना। सर वो उस दिन बहुत बददुआ देकर गई थी, वो कुछ भी कर सकती थी। उसके बारे में तो पता चल ही जाएगा, लेकिन वो घर के अंदर कैसे घुसी, जो अंदर से बंद था, और कोई रास्ता भी नहीं है घर में आने का। ये घर की चाबी किसी और के पास भी होती है क्या? हाँ, एक चाबी मेरे घर पर है, लेकिन सिर्फ उस दिन मेरे बच्चे घर पर थे। मैं और हर्षनी तो ऑफिस गए हुए थे। आपके बच्चों की उम्र क्या है? मेरा बेटा मानव 13 साल का है और पिंकी 6 साल की। अब आप ये मत सोचने लगे कि ये काम मेरे बच्चों ने किया होगा। आप कुछ जल्दी ही अग्रेसिव नहीं हो जाते? बच्चों से पूछताछ तो करनी होगी। तुम्हें पक्का यकीन है कि उस घर में कोई नहीं आया था? ऐसा भी हो सकता है कि कोई इस घर से चाबी लेकर गया हो। नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा था और यहाँ पे भी कोई नहीं आया था। हो सकता है तुम्हारा ध्यान ना गया हो, तुमने ध्यान ना दिया हो। बच्चा थोड़ी ना हूँ मैं। जब मम्मी पापा ऑफिस जाते हैं तो पिंकी का ख्याल मैं ही रखता हूँ। 1 मिनट के लिए भी नजर नहीं हटती है मेरी। पिछले कुछ दिनों में तुमने किसी संदिग्ध आदमी को देखा? नहीं अंकल। नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं देखा था। थैंक यू। सर, अड़ोस पड़ोस में तो सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा है। किसी के पास ऐसा कुछ करने की कोई ठोस वजह नहीं रख रही है। परिवार में बेटा होने की वजह से भी कोई जलन वाला मामला नहीं लग रहा है। काफी इज्जत है शशांक की कॉलोनी में। और उसका भतीजा मानव? सर, मानव के बारे में कुछ खास बात पता चली नहीं है। थोड़ा एटीट्यूड वाला है, काफी गुस्से में रहता है, अपने बाप पे गया है सर। वो बच्चा मानव हर वक्त एक चाकू अपने पास रखता है। लेकिन किसी ने तो अपनी भड़ास निकाली है इस नन्ही सी जान पर। हो सकता है सर। वैसे सर, इस कहानी में एक किन्नर भी है। शशांक और आजिक्या ने उस किन्नर की काफी बेइज्जती की थी, वो भी पूरी कॉलोनी के सामने। सर, हो सकता है कि इसी किन्नर ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए सब किया। इस वक्त शक हमें सभी पे करना है। पता करो ये कहाँ मिलेगी। सर, मैंने खबरियों को अलर्ट कर दिया, जल्दी उसके बारे में पता चल जाएगा। और मानव के बारे में भी पता करो। हो सकता है उसने किया, क्या उसके पास कोई वजह थी? उसके स्कूल में पता करो, दोस्तों से पता करो, और अजिंक्या की बेटी पिंकी, उससे भी बातचीत करो। उस वक्त वो थी मानव के साथ, शायद वो कुछ बोल दे। ठीक है सर। बेटा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ पता है तो आप हमें बता सकते हो। बेटा, अंकल जो पूछ रहे हैं वो बोलो। डरना नहीं, गुड गर्ल। आप अपने चाचा के घर जाते हो? जब अभी हुआ था, जब गए थे, पापा लेके गए थे। आपको अभी पसंद है? अच्छा, आज सुबह आप कहाँ थे? आज स्कूल की छुट्टी थी, आज हम लोग घर के अंदर थे। आपका भाई घर से बाहर गया था? नहीं, वो तो टीवी देख रहा था। और आपके मम्मी पापा? ऑफिस में। सर, मानव की क्या दुश्मनी हो सकती है अभी और शशांक से? हम तो उनके परिवार के इतने करीब भी नहीं थे। क्यों? शशांक और आजिक्या तो सगे भाई है ना, फिर भी। हाँ, पर वो दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी है और मैं भी जॉब करती हूँ, और आजकल कहाँ वक्त मिलता है किसी से मिलने जुलने का। कुछ खा लो, ले लो, खा लो। अरे रमेश, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। नर्स, बच्चे को क्या हो रहा है? सर कुछ नहीं, नर्स, डॉक्टर कहाँ पर है? बच्चों को देखना है मुझे अभी। अरे वो चेक कर रहे हैं सर, प्लीज आप यहाँ पे वेट करिए। डॉक्टर साहब देखो ना, बच्चों को क्या हुआ है? डॉक्टर सर, एक मिनट सर। ला दे राजा, कुछ दे दे। छुट्टा नहीं है मेरे पास, अब जा। अरे राजा, भला होगा तेरा। चिकने दे दे, दुआ देंगी मैं तुझे। नहीं तो आगे चल के तेरा एक्सीडेंट हो गया तो। ठीक है चलो। ला दे। हाय हाय, भगवान अच्छा रखे। सलाम साहब। क्या नाम है तेरा? लक्ष्मी। बहुत बद्दुआएं दे रही लोगों को, क्या बात है? अरे कहाँ साहब,
लोग या तो श्रद्धा से पैसे देते या तो डर के। कुछ दिन पहले यही बोलकर आई थी ना एक कॉलोनी में बच्चे के बाप को, जब उसने पैसे देने के लिए मना कर दिया था। याद आया? याद दिलाऊं? गलत लोगों से पंगा ले रहा है तू, पछताएगा, एक दिन पछताएगा। शाप लगेगा तुझे, तेरे बच्चे को, देखना। अरे साहब, उसका भाई बहुत गुस्सा कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था। हमारा भी कुछ आत्मसम्मान है कि नहीं? पैसे दे रहा था हमको, लेकिन नहीं, हम पैसे लिए बगैर वहाँ से चले गए हम लोग। चली तो गई, लेकिन गुस्सा तो होगा ना तेरे दिल में। बदला लेने की कोशिश तो की होगी ना तूने? अरे साहब, ऐसे ही हम बदला लेने लगे, राह चलते पता नहीं कितने लोगों को मारना पड़े हमको। ये तो हमारा रोज का काम है। वो किस्सा तो मुझे याद भी नहीं था। और जाओ, गुनहगार को पकड़ो, और कुछ मदद लगे तो मैं हूँ यहाँ, मुझे बुला लो। चलो, जय हिंद। सर उस समय मानव घर में ही था। किसी ने उसे घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा। सर, सैटरडे उसकी स्कूल की छुट्टी भी थी। और सर, वो मानव दूसरे बच्चों को डराने के लिए चाकू रखा है, पर इस केस के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। हमने पूरी छानबीन की है। उस दिन वो अपनी बहन पिंकी के साथ ही था। और लक्ष्मी? सर, लक्ष्मी उस दिन के बाद कॉलोनी में नहीं दिखी, और ना ही उसका कोई साथी। इनफैक्ट वो उस दिन रामनगर में थी। रामनगर में किसी के घर पे कोई बच्चा हुआ था। सर, उस दिन के बाद शशांक की कॉलोनी में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को नहीं देखा गया। क्या हो सर? शशांक की फैमिली हिस्ट्री में एक बड़ी अजीब चीज पता चली है। ये देखो, ले बेटा, प्रसाद खा ले। सब ठीक हो जाएगा बेटा। जा, तू कपड़े बदल ले। कल से यही कपड़े पहने हुए हैं तूने। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इंस्पेक्टर साहब, अस्मी कहाँ है? जी अंदर। बुलाइए, हमें उनसे कुछ बात करनी है। सर, आप मुझसे पूछ लें, क्या बात है सर? देखिए, बेहतर होगा हम उन्हीं से बात कर लें। आप बुलाइए उन्हें। नर्स, अस्मी जी को बुलाइए। जी। अस्मी मैम, आपको बाहर इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी अपने बच्चे को छोड़कर। मैम, आपको बुला रहे हैं बाहर। कहा ना, नहीं जाऊंगी। सर, वो नहीं आ रही हैं। ठीक है, तुम जाओ। जी। सर, आपको जो भी पूछना है मुझसे पूछिए। हमने आपकी फैमिली रिपोर्ट देखी है। अभी का जन्म आपकी शादी के 7 महीने के अंदर हुआ है, जबकि अस्मी जी की डिलीवरी प्रीमेच्योर नहीं थी। अस्मी की डिलीवरी की रिपोर्ट के हिसाब से अभी ठीक 9 महीने के बाद पैदा हुआ था। इसीलिए हमें अस्मी से बात करनी है। क्या आपको इसके बारे में पता था? कहीं शादी से पहले अस्मी जी का किसी नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सर, अस्मी शादी के पहले प्रेग्नेंट थी, लेकिन सर अभी मेरा ही बच्चा है। शादी के पहले मैं और अस्मी रिश्ते में थे। सर, जब अस्मी प्रेग्नेंट हुई तो हमने जल्दबाजी में शादी करने का फैसला लिया। सर, आप चाहे तो अस्मी से बात पूछ सकते हैं। लक्ष्मी ने कुछ नहीं किया। अस्मी जी का भी कोई अफेयर नहीं था और शशांक भी साफ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत जगह पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? हम घर के बाहर ढूंढ रहे हैं और मुजरिम घर के अंदर ही हुआ तो? आस पड़ोस वालों से पूछताछ करें, घर वालों के बारे में, खास तौर पे पति पत्नी के बारे में। कोई सुराग तो मिलेगा। ओके सर। पारिवारिक रिश्ते जो एक नजर में तो बिल्कुल सटीक दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कभी कभी हम उनके पीछे छुपी भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं, और अक्सर यही भावनाएं हमारे अंदर अपना घर बना लेती हैं। शशांक के घर के बाहर के सभी लोग अब शक के दायरे से बाहर थे, क्योंकि पुलिस को किसी के भी पास जुर्म का कोई ठोस कारण नहीं मिला था। इसलिए अब घर वाले शक के दायरे में थे, लेकिन घर का कोई बंधियाकरण यानी कि कैस्ट्रेशन जैसा क्रूर काम क्यों करेगा? आस पड़ोस के लोगों से तो यही पता चल रहा था कि शशांक का परिवार एक हंसता खेलता परिवार है और पति पत्नी भी बच्चे से बेहद प्यार करते हैं। लेकिन तभी पुलिस के सामने एक और नजरिया आया। सर, वैसे तो उन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसके अलावा और कुछ?
कभी बताया उसने अपनी शादी के बारे में? कुछ खास नहीं सर, बस उसे थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम था। उसने शादी भी जल्दी कर ली थी और बच्चा भी। हर महीने किसी न किसी से वो उधार मांगता रहता था। पिछले हफ्ते मेरे से 10,000 रुपये लिए हैं। काफ़ी स्ट्रेस में था वो। सिर्फ पैसों की तंगी की वजह से कोई अपने ही बेटे के साथ ऐसा कर सकता है क्या? सर हो सकता है कि बेटे को सारी परेशानियों की जड़ मानता हो। जो भी प्रॉब्लम उसे हो रही हो, इस सब का कारण वही हो। नहीं, ऐसा होता तो बच्चे को जान से मारता। ये रीज़न नहीं हो सकता। लेकिन जब तक असली रीज़न नहीं मिल जाता, शशांक पर नज़र बनाए रखो और पता करो कि वारदात वाले दिन वो ऑफिस में था या नहीं। ठीक है सर। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मैं भला अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ये तो आप ही बताएंगे। अगर आपने कुछ नहीं किया तो झूठ क्यों बोला कि वारदात के वक्त तो आप ऑफिस में थे? मतलब कि आप फैक्ट्री गए ही नहीं थे। देखिए, आपका बेटा एडमिट है, इसलिए शराफत से बैठा के पूछताछ कर रहे हैं, वरना हमारे तरीके तो सुने ही होंगे आपने। मैं उस दिन फैक्ट्री नहीं गया था। तो कहाँ गए थे? सर मैं और एक जॉब करता हूँ। अभी एक और जॉब कहाँ से आ गई? पहले क्यों नहीं बताया? असल में बताने लायक कुछ है ही नहीं सर। सर मैं कैब चलाता हूँ। गारमेंट कंपनी में जब छुट्टी होती है तब सैटरडे और संडे को भी। सर आप चाहिए तो मेरी कार कंपनी से डिटेल्स निकाल सकते हैं। सर कैब चलाकर मैं कुछ ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था ताकि अपने परिवार की परवरिश कर सकूं। लेकिन सर मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था सर? इंस्पेक्टर साहब, जिसने भी मेरे बच्चे के साथ ये किया ना, आप उसको छोड़ेगा नहीं। लेकिन है कोई घर का ही, क्योंकि बाहर से कोई अंदर नहीं आया। लेकिन सर अगर शशांक ने नहीं किया तो उसके अलावा घर में केवल 2 ही लोग बचते हैं, अश्मी और लेखा। लेकिन सर वो दोनों ऐसा क्यों करेंगे? इन दोनों के पास क्या मोटिव हो सकता है? यही तो पता लगाना है। वो कैंची, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आई? अभी नहीं सर, 48 घंटों में आ जाएगी। लेकिन हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। अगर ये कांड घर में से ही किसी ने किया है तो बच्चे की जान को अब भी खतरा हो सकता है। एक कांस्टेबल हर वक्त हॉस्पिटल में तैनात रखो, आईसीयू के बाहर। तब तक इस सास और बहू से बात करते हैं। देखना, कोई इतनी नन्ही सी जान के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? अस्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अस्मी बेटा, तुम इंस्पेक्टर साहब से बात कर लो। अभी को मैं देखता हूँ बेटा। जाओ बेटा। आई। अस्मी जी, हमारी इन्वेस्टिगेशन एक अजीब से मोड़ पर आकर फंस गई। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है इस सब में आपके पतिदेव या सासू माँ का हाथ हो सकता है? ये क्या कह रहे हैं सर आप? ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, हमने सभी संदिग्धों को टटोल कर देख लिया है, कुछ भी नहीं मिला। इस सब में किसी घर वाले का ही हाथ है, क्योंकि किसी बाहर वाले की घर के अंदर तक पहुंच नहीं हो सकती। सर शशांक ये सब करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और मम्मी जी? साहब, मेरा बेटा और बहू तो जान छिड़कते हैं अभी पर। वो दोनों ऐसा कुछ नहीं कर सकते साहब। लेखा जी, ठीक से याद करके बताइए। हो सकता है कि आप हमारी कुछ मदद कर सकती हैं। अभी के जन्म के बाद आपके बेटे और बहू में कुछ बदलाव आया? सर वो मम्मी जी अभी के जन्म से पहले बहुत खुश थी। शशांक के ना होने पर हमेशा पास में रहती थी। मेरा अभी का बहुत ध्यान रखती थी। फिर थोड़ी बदल गई, पता नहीं क्यों। अस्मी थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी, बहुत डिप्रेस रहने लगी थी अभी के जन्म के बाद। कुछ अलग सा बर्ताव करने लगी। अभी का सारा काम मैं करती थी, उसे संभालती थी। मम्मी कुछ ख्याल भी नहीं करती थी। पर आजकल तो ये होता ही है साहब। वो क्या कहते हैं उसे, पोस्टमार्टम डिप्रेशन। हाँ हाँ, शायद वही होगा। पर साहब मुझे नहीं लगता मेरी बहू ऐसा कुछ कर सकती है। नहीं सर, मम्मी ऐसा नहीं कर सकती। सर अश्मी और लेखा, इन दोनों में से कोई भी शशांक के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा है। लेकिन कोई प्रॉब्लम तो है, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक दूसरे के प्रति शक जाहिर नहीं कर रहा है। सर ऐसा भी हो सकता है कि बेटे और पति के प्यार में आकर ये दोनों शशांक के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। सर
ठीक है, जाओ। शशांक सच बोल रहा था। वारदात के वक्त वो कैब चला रहा था, तब ये अस्मी ने उसे फोन भी किया था। अब देखते हैं कि ये शशांक साहब किससे ज्यादा प्यार करते हैं और क्यों। इंस्पेक्टर साहब आए थे, उन्हें शक है कि घर वालों में से किसी ने ये किया है। ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, मम्मी जी, क्या वो ऐसा कर सकती है? तुम्हें याद है मैंने बताया था कि वो कुछ बदल सी गई है। हाँ? अच्छा, वो भी तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें कर रही थी। जब से अभी पैदा हो तुम कुछ बहक सी गई हो। अस्मी, अगर माँ की ये बात मैं मान नहीं सकता तो तुम मेरी माँ के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकती हो? वो मुझे दोष दे रही थी। और तुम भी तो मुझे दोष दे रही हो। तुम मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकती हो बहू? मम्मी जी, आप सच में बदल गई हैं। पहले तो बहुत ध्यान रखती थी हमारा, अब आपको प्रॉब्लम है ना हमसे, तभी ऐसे बर्ताव कर रही है हमारे साथ। हाँ? हाँ? 1 मिनट, क्या लगा रखा ये? हॉस्पिटल है, तमीज से रहिए। डॉक्टर साहब, अभी कैसे है? अस्मी जी, जब तक वो यूरिनेट नहीं करता हम कुछ नहीं कर सकते। उसकी ज़िंदगी अब भी खतरे में है। हालांकि उसकी सेहत पहले से काफ़ी बेहतर है, पर हमें कंप्लीट रिकवरी के लिए वेट करना होगा। आपको क्या लगता है दोनों में से कौन हो सकता है? सर आप प्लीज़ मुझे और मेरे फैमिली को बख्श दीजिए। सर वो टेंशन में आकर एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही है। देखिए, मैं जानता हूं कि इन दोनों के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। और सर मैं ये भी जानता हूँ कि इन दोनों में से किसी ने भी नहीं किया है। सर एक तरफ मेरे बच्चे की माँ है और सर दूसरी तरफ मेरी अपनी माँ है। सर वो दोनों ऐसे सोच भी नहीं सकते। दो ही संदिग्ध बचे थे और सर दोनों के ऊपर आरोप लगाने के लिए हमारे पास जुर्म की कोई सॉलिड वजह नहीं है। ऐसा कुछ भी करने के लिए वजह काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। क्या वजह हो सकती है? हमने जो साइकोलॉजिकल रूपरेखा तैयार करवाई थी उसकी रिपोर्ट मंगवाओ। तब तक इस अजिंक्य और हर्षिनी से दोबारा बातचीत करते हैं। ठीक है सर। ये क्या बोल रहे हैं आप? मम्मी और अश्मी? देखिए, हमारा यकीन कीजिए, घर के अंदर से इन दोनों के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप दोनों ने इन लोगों में कभी कोई अजीब बात नोटिस की थी? सर कुछ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आसमी कभी कभी कहती थी कि मम्मी जी आजकल थोड़ी अलग सी हो गई है। मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमारे घर में इतने प्रॉब्लम्स हैं, दूसरों की परेशानियां कहाँ देखेंगे। इन दूसरों की बातें आप कर रही हैं वो आपके घर वाले हैं। शादी शशांक की हुई थी, शिफ्ट उसे होना चाहिए था, लेकिन हो गए आप लोग। ऐसा क्यों? सर वो मम्मी जी ने घर थोड़ा धार्मिक बना के रखा था और इनको कभी कभी नॉनवेज खाने का और शराब पीने का शौक है। हमें पता था कि मम्मी जी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, इसलिए वो कुछ बोले इससे पहले ही हम लोग अलग हो गए। जैसे ही शशांक की शादी हुई हमें बहाना मिल गया, क्योंकि मैं ये सब करता था। अगर मम्मी को पता चलता तो उनके धार्मिक घर में दाग लग जाता, और वैसे भी इसमें गलत क्या है? आखिरकार संदिग्धों की गिनती 2 तक आ पहुंची, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं थे। बच्चे की हेल्थ में अब सुधार हो रहा था और अब वो खतरे से बाहर था। लेकिन इस एक हादसे ने जैसे परिवार को तोड़ कर रख दिया था। एक हंसता खेलता परिवार ऐसे घिनौने अपराध का शिकार बना कि उनकी जिंदगी एक अलग ही मोड़ पर चली गई। अब आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, आप इसे घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। हम सब घर चले? नहीं, मैं उस घर नहीं जा सकती। मम्मी जी है वहां पर। जब तक मम्मी जी है उस घर में, मेरा अभी सेफ नहीं है। मैं नहीं जा सकती। मैं अपने मम्मी पापा के साथ जा रही हूँ। अस्मी तुम क्या बात कर रही हो? मम्मी जी को अजिंक्य भैया के साथ भेजेंगे तभी मैं आऊंगी। अस्मी मम्मी हमारे साथ रहेगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? आप मम्मी के ऊपर शक कर रहे हैं? अभी उनका पोता है। नहीं, मैं नहीं रह सकती उस घर में। मैं जा रही हूँ, मैं अपने मम्मी पापा के साथ जा रही हूँ। सॉरी। अस्मी, अस्मी तुम मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अस्मी। शशांक बेटा,
ये जगह इन सब बातों के लिए ठीक नहीं है, जाने दे उसे, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। चल हम सब घर चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा बेटा। माँ सर, अभी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। अस्मी उसे लेकर घर जा रही है। ठीक है, बच्चे और माँ बाप पे चौकन्नी नजर रखो। लेकिन अचानक अस्मी को अपनी सास पे इतना गहरा शक कैसे हो? नजर रखो उस पर। ठीक है सर। सर, वो कैंची की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कैंची पर दोनों ही औरतों के फिंगरप्रिंट है। जाहिर सी बात है, दोनों ही उसे यूज करती होंगी। ये तो पक्का है कि बाहर का कोई नहीं था, अपराधी इन दोनों में से कोई एक है। लेकिन सबूत हमारे पास किसी के भी खिलाफ नहीं। सर, एक चीज और है जिस पर हमने गौर नहीं किया। सर, हो सकता है कि शशांक और लेखा ये दोनों आपस में मिले हों, और हो सकता है कि हमें गुमराह करने की कोशिश भी कर रहे हैं। सर, माना कि उस दिन शशांक घर पर नहीं था, लेकिन ये हो सकता है कि अपनी माँ से बोलकर उसने ये कांड करवाया। हो तो सकता है। शशांक, चाय ठंडी हो रही है बेटा, तुझे फैक्ट्री नहीं जाना? माँ, इच्छा नहीं हो रही मेरी। शशांक, ये सब जिंदगी का हिस्सा है, तुझे सबसे अपने आप को संभाल कर रखना होगा ना। हम सब है ना, सब ठीक करेंगे। चलो उठ। इंस्पेक्टर सर। अभी कैसा है? सर, अभी अब ठीक है। मैं उन्हें जल्द से जल्द घर ले आऊँगा। बस वो ज़रा सी डरी हुई सी है। मुझे तो चिंता इस बात की है साहब कि अभी उस पागल औरत के पास है। मैं तो शशांक से कह रही हूँ कि अभी को ले आए और भूल जाए उस औरत को। माँ बस करो अब। कितनी बार बता चुका हूँ कि अस्मी अपने बच्चे पे एक आंच तक नहीं आने देगी। पता नहीं शशांक, तुम्हारी आंखें कब खुलेंगी। शशांक जी, हम आपका डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हैं। आई होप आपको कोई आपत्ति नहीं हो। अस्मी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए इस बात की पुष्टि कराना बहुत जरूरी है कि ये बच्चा आपका है। सर, आपको अभी भी लगता है कि अस्मी का कोई अफेयर था और उसी के चलते मैंने बच्चे पे हमला किया? सर, आप ये बात तो खुद चेक कर चुके हैं कि उस दिन मैं कहां पर था। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने किसी और की मदद ली हो ये करने में। सर, आप डीएनए टेस्ट करवाइए। गुड, मैं आज ही हॉस्पिटल से किसी को भिजवा देता हूँ। सर, आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अरे मेरे अभी को बचाइए उस औरत से, वहाँ उसकी जान को खतरा है। देखा जी, हमें क्या करना है वो हमें पता है। मैं भिजवाता हूँ आज ही हॉस्पिटल से। सर, शशांक तो बड़ी आसानी से डीएनए टेस्ट के लिए मान गया। मतलब वो मकसद नहीं है, फिर कौन हो सकता है? सर, लेखा जी को पूरा भरोसा है कि यह काम उसकी बहू ने किया है। आज तक कभी उसे ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं देखा। आज पहली बार वो यही कह रही थी कि यह काम उसकी बहू ने किया है। सर, हो सकता है कि बच्चे की चिंता में काफी टेंशन में हो। शायद। अस्मी के मायके जाके चेक करते हैं। ठीक है सर। मैं जितना ही इस बारे में सोचती हूँ उतना ही मेरा फैसला पक्का होता जाता है। मम्मी जी के रहते हुए अभी वहाँ सुरक्षित नहीं है। आपकी मम्मी जी भी बिल्कुल ऐसा ही बोलती हैं। वो तो कहेंगी ही, लेकिन अभी वहाँ सेफ नहीं है, ये आप लोग भी जानते हैं। और हम भी इस बात का ध्यान रखें कि आपका बेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। आप कहना क्या चाहते हैं? अभी को मुझसे खतरा है। सबके लिए वजह ढूंढी है ना आपने, मेरे लिए भी ढूंढी होगी। बता दीजिए। गुस्सा, नाराजगी, बच्चे की वजह से आपको शादी करनी पड़ी, अपना करियर, अपनी लाइफ छोड़कर। तो इस बात का तो गुस्सा होगा ना आपको बच्चे पर। आप ये बातें पहले भी पूछ चुके हैं ना मुझसे, और मेरा जवाब जानते हैं। लेकिन इस बार तो इस मौके का फायदा उठाकर आप अपनी शादी से भी बहुत दूर निकल आई। सर, मैं शशांक से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। ये सब करते हुए मुझे कोई खुशी महसूस नहीं हो रही, लेकिन बस कैसे भी करके हमारे प्यार की निशानी को बचाना चाहती हूँ। कोई आँच ना आए, बस ये चाहती हूँ। मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन लेखा जी का मकसद फिलहाल साफ नहीं हो पा रहा है। हो सकता है उन्हें इस बात का शक है कि यह बच्चा आपके किसी अफेयर का है, शशांक का नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है सर? हमने तो मम्मी जी को कुछ बताया ही नहीं था। उन्हें बस इतना पता था कि मेरी प्रीमेच्योर डिलीवरी है और कुछ नहीं। मैंने और शशांक ने किसी को भी ये बात नहीं बताई थी, और खासकर मम्मी जी को, क्योंकि सर उन्हें ये सब चीजें धर्म के खिलाफ लगती हैं। अस्मी और लेखा जी के बीच में पुलिस गोल गोल घूम रही थी। बहुत अफसोस की बात है, लेकिन एक हत्या के पीछे का मकसद
शायद आसानी से पता लगाया जा सकता है, लेकिन बंधीकरण यानी कि कैस्ट्रेशन जैसे मनोवैज्ञानिक अपराध की वजह ढूंढना बहुत मुश्किल है। वैसे तो दो सस्पेक्ट्स के बीच में यह केस बड़ी आसानी से सुलझना चाहिए था, लेकिन हर कड़ी के साथ ये केस और उलझता जा रहा था। और तभी पुलिस को साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग, जिससे कि अपराधी की मानसिक रूपरेखा तैयार की गई, उससे कुछ उम्मीद मिली। सर, इस तरह के अपराधों में मन के अंदर बसा हुआ गहरा क्रोध या नाराज़गी बहुत अहम होती है। ये एक दबे हुए भाव की तरह होता है जो वक्त के साथ उभरता है और गहरा होता जाता है, लेकिन जब ये बाहर आ जाता है तब आप अपना आपा खो बैठते हैं। सर, लेखा जी को पूरा भरोसा है कि यह काम उसकी बहू ने किया है। आज तक कभी उसे ऊंची आवाज़ में बात करते हुए नहीं देखा। आज पहली बार वो यही कह रही थी कि यह काम उसकी बहू ने किया है। सर, हो सकता है कि बच्चे की चिंता में काफ़ी टेंशन में। अस्मी जी, आपको बाहर इंस्पेक्टर साहब बुला रहे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी अपने बच्चे को छोड़कर। मैम, आपको बुला रहे हैं। कहा ना, नहीं जाऊंगी। सर, वो मम्मी जी अभी के जन्म से पहले बहुत खुश थी, पर कुछ दिनों बाद कुछ अलग सा बर्ताव करने लगी। ये सब मम्मी जी की वजह से हुआ है। अरे अभी होने के बाद तो ये उससे चिड़चिड़ करने लगी थी। मैं चिड़चिड़ करती थी कि आप कर रही थी? मैं तो शशांक से कह रही हूँ कि अभी को ले आए और भूल जाए उस औरत को। यस। क्या हुआ सर? लेखा जी, नमस्कार। नमस्कार। आपसे कुछ बात करनी थी। चलिए ना, अंदर चल के बात करते हैं। नहीं, आप करिए, काम करिए प्लीज। खराब पत्ते काट रही हैं आप शायद। जी। आपको पता था कि आपकी बहू शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी? नहीं। अरे, आपके लिए तो ये बहुत चौंकाने वाली खबर रही होगी जब आपने पहली बार ये सुना होगा। लेखा जी, आप बहुत धीरज और हिम्मत वाली हैं। आपकी जगह अगर कोई और होता ना तो अपना आपा खो बैठता। वो तो है। अरे, सरासर गलत बात है, पाप है। समाज ऐसे बच्चे को स्वीकार करेगा? परिवार के नाम का क्या होगा? और आप, अरे समाज को क्या जवाब देंगे आप? और आपकी आंखों के आगे पनपता रहेगा ये पाप। पाप तो है, और हमारी धार्मिक अस्मिताओं के भी खिलाफ है, हमारे सम्मान के खिलाफ है, किसी की भी सहनशीलता के परे है। अधर्म है ये, सरासर अधर्म है साहब। हाँ, और ऐसे घर में जिसे आपने इतने बरसों से इतना पवित्र रखा, अचानक एक बच्चा आता है और सब कुछ बर्बाद। इसीलिए तो शुद्ध कर दिया उसका लिंग काट कर। मेरे बेटे और बहू ने तो मुझे बताया भी नहीं कि बहू शादी से पहले से प्रेग्नेंट थी। 15 दिनों में उन्होंने मुझे ये खुशखबरी सुना दी। अरे क्या हुआ? क्या बात है? कुछ बोलोगे भी? मम्मी जी बोलो। आप दादी बनने वाले। ओह, मुझे तो शक भी नहीं हुआ साहब। मैं बहुत खुश थी, बहुत ध्यान रखती थी अपनी बहू का। पर उस दिन जब मैं उसे रेगुलर चेकअप कराने डॉक्टर के पास लेकर गई, तब मुझे पता चला। डॉक्टर, बहू और बच्चा सब ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। ये देखिए उनकी रिपोर्ट। डॉक्टर, ये बच्चा कुछ ज़्यादा जल्दी बड़ा नहीं हो रहा? जल्दी तो नहीं, 5 महीने में बच्चे का इतना ही विकास होता है। ये लीजिए, सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये गोली लेना बहुत ज़रूरी है। गलती से भी मत भूलना, और अपनी सेहत का ज़्यादा अच्छा ख्याल रखिएगा। उन्हें लगा कि मुझे जैसी नारी को कुछ समझ नहीं आएगा। मैंने बहुत सोचा, मैं सब समझ चुकी थी। वो बच्चा एक कलंक था मेरी बहू पर और मेरे परिवार पर। उसके साथ तो यही होना था। उस दिन जब अस्मी उसे सुलाकर सोने गई,
उसका शुद्ध करना ज़रूरी था ताकि उसमें से उस पापी औरत का खून निकल जाए। और तुम्हारा बेटा, ये बच्चा उसका भी तो था। तो संयम रखना औरत की जिम्मेदारी है और शादी से पहले शारीरिक संबंध रखना हमारे धर्मशास्त्रों के खिलाफ है। लेकिन उसके बाद इन दोनों ने शादी की। आप नहीं समझोगे इंस्पेक्टर, पाप तो पाप ही होता है ना। धर्म और शास्त्र की इस अजीब व्याख्या का हर्जाना एक नन्ही सी जान को भुगतना पड़ा। और बड़े दुख की बात है कि एक औरत होकर भी लेखा जी अस्मी के बारे में ऐसे ख्याल रखती थी। और उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि उन्हें अपने पोते से जरा भी लगाव नहीं था। उस बच्चे की गलती सिर्फ इतनी सी थी कि वो उनकी मर्यादा के दायरे के अंदर पैदा नहीं हुआ था। लेकिन ये दायरे बनाने का हक हमें देता कौन है? और इन सब बातों में उस नन्ही सी जान अभी का क्या दोष था? दादी और पोते के अटूट रिश्ते पर यह किस्सा हमेशा के लिए एक काला अध्याय बनकर रहेगा। अस्मी, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ इस। इट्स ओके शशांक, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। गुस्सा, प्यार, नफरत, जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज अपराध को जन्म देती है। और इस अपराध की वजह लेखा जी के अंदर पनप रहा द्वेष ही था। ईश्वर और धर्म में अटूट श्रद्धा रखना गलत नहीं है, लेकिन फिर कौन सा धर्म और ईश्वर एक मासूम बच्चे पर इस तरह के अपराध को सही साबित कर सकता है? तब कहां जाता है भगवान का डर? धर्म के नाम पर हम कब तक ऐसी क्रूरता करते रहेंगे? कब अंधविश्वास के खिलाफ हमारी आंखें खुलेंगी और हम अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित दुनिया बना पाएंगे? इन सारे सवालों का जवाब हमें आज नहीं तो कल अपने आप को, अपने बच्चों को और अपने भगवान को देना होगा। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।